हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि एसपीडी करंट अफेयर 2025 की मैं सीरीज लाऊंगा। उसमें जो है मैंने 800 एमसीक्यू करवा भी दिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, एसपीडी करंट अफेयर 2025 लिखा होगा, उसमें जो है 800 प्लस एमसीक्यू मैंने करवा दिया है। और उसके बाद मैंने कहा था कि जब वो ख़त्म हो जाएगी तो वन लाइनर की सीरीज़ में लाऊंगा, वन लाइनर की। और आज जो है वन लाइनर की, इसकी जो है वन लाइनर की पार्ट 1 क्लास होने वाली है जनवरी और फरवरी में। मतलब जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं एसपीडी के बुक में जो है उसका वन लाइनर सीरीज आज करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि पूरे साल का कवर करवाना है। जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी 2025 और फरवरी 2025 की ये वन लाइनर सीरीज में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह एसपीडी है ये, एसपीडी 2025 जनवरी फरवरी वन लाइनर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो वो आपको हो जाएंगे जिम्बाब्वे ने रोक लगाया है, जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपको हो जाएंगे 29%। कितने? तो 29%। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? पब्लिक प्लेस पे जो है बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। ये आपको हो जाएंगे स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। ये आपको हो जाएंगे एयर इंडिया। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? किस राज्य का? तो हो जाएगा गुजरात का। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो किसने? तो रक्षा मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है। हो जाएंगे वो जू वेन जून। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साई परांजपे को। 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन जो हुआ है आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? वो हो जाएंगे आपको जसप्रीत बुमराह। आगे है 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट को सम्मानित किया गया है? 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से जो है कितने एथलीट को सम्मानित किया गया है? तो 4 हो जाएंगे। कितना? 4। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सीरीज की शुरुआत कहाँ किया गया? कोस्टल एंड वेदर बर्ड सीरीज की शुरुआत कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को पहुंचाया गया है। कहाँ पे? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? यह जगह आपको उत्तराखंड। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93%। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो वो हो जाएंगे आपको तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? अस्थायी सदस्य के रूप में कौन हुआ है? तो पाकिस्तान। और बता दूं तो इंडिया भी अस्थायी सदस्य है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे ग्रामीण भारत महोत्सव का शुरुआत किए हैं? तो वो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? हैदराबाद। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है, तो हैदराबाद हो जाएगा। 8वां कौंतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 8वां कौंतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो नैनीताल में हुआ था, नैनीताल में हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ये भोपाल में शुरू हुई है, भोपाल में, मध्य प्रदेश में है। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है? आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ हो जाएगा पहला राज्य। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? IDA के 7वें बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमित शाह। आगे है कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? हो जाएगा आपको SBI। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरे को रिहा किया? 90 मछुआरे को रिहा किया है, तो बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मुद्रा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? बैक्टीरिया विकसित किया है, तो IIT मुंबई। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो वो भारत बना है मेट्रो में। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? पंचायत से संसद 2.0 का पहल उद्घाटन किया है? ओम बिरला हो जाएंगे, ओम बिरला। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? क्लस्टर यह आपको हो जाएगा सिक्किम में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है? इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है IIT गुवाहाटी हो जाएगा। जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, तो ओडिशा ने घोषित किया है बेमौसम बरसात को। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो वो हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। कुछ 2024 का भी दिया है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये हो जाएंगे आपको बेंगलुरु में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां मनाया है, 78वां। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बेडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो हो जाएगा त्रिपुरा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमित शाह। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य जो है कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच
7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है तो इक्वाडोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? 10,000 की जगह 12,000 रुपये प्रति सहायता देगी प्रति एकड़। तो हो जाएंगे आपको तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? सड़क सुरक्षा 2025 का उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है तो अनाहत सिंह। क्या हो जाएंगे? अनाहत सिंह हो जाएंगे। आगे देखते हैं। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? CIP एयर लॉन्च किया है तो क्या हो जाएगा? सिप्ला। क्या हो जाएंगे? सिप्ला। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? 8 जनवरी 2025 को जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो हो जाएंगे इना केना बारो जो कि अभी भी जीवित है। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यानी प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितने निवेश करने की घोषणा की है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है अगले 2 वर्ष में कितने निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? कैशलेस उपचार योजना शुरू की है तो हो जाएंगे आपको नितिन गडकरी साहब ने। नितिन गडकरी। कैशलेस उपचार योजना। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। ये आपको हो जाएगा असम, क्योंकि गुणोत्सव महोत्सव वहीं मनाया जाता है। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन को। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है तो वह जाएंगे आपको कर्नाटक। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो किया आ जाएगा आपको IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास। किस देश ने माउंट इम्बू ज्वालामुखी फटा है? किस देश में माउंट इम्बू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट इम्बू का इंडोनेशिया में, वहीं फटा है इंडोनेशिया में। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? पार्थ योजना लॉन्च की है तो पार्थ हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है पार्थ योजना। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषणा की है? सिंधु लिपि को जो डिकोड कर लेंगे यानी पढ़ लेंगे उनको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। यह तमिलनाडु ने घोषणा किया है, तमिलनाडु ने। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 23वें दिव्य कला मेला तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया तो योगी आदित्यनाथ। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? किसे जो है भारतीय प्रवासी सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है।
हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह हो जाएंगे सिंगापुर रहा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण जो है मुंबई में शुरू हुआ। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? बीमा सखी योजना शुरू किया गया है तो गोवा के द्वारा। किसके द्वारा? तो गोवा के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी आपको बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह हो जाएंगे इसका, अमित शाह। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो मराठी भाषा को। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वे किस देश के थे? तो बांग्लादेश के। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? कहाँ जो है रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो हो जाएंगे भारत। कहाँ? तो भारत। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? फीडबैक प्रणाली शुरू की है तेलंगाना पुलिस ने। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है तो श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वादशीर हो जाएगा, वादशीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो हो जाएगा अमेरिका ने। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है? दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है तो हो जाएंगे विजय कुमार को। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है तो प्रयागराज में। कहाँ? तो प्रयागराज में। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडियन लीग यानी WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची। 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो बैंकॉक में। कहाँ पे? तो बैंकॉक में। आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को
लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? 34वां राज्य बना है कौन? ओडिशा। ओडिशा बना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पटना में होगा, पटना में होगा। किस राज्य के मकरविलक्कू पर्व मनाया गया? किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो अर्पणा सेन को। 14 जनवरी 2025 को कहाँ नाग MK2 एंटीटेक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? नाग MK2 एंटीटेक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है तो राजस्थान हो जाएगा। क्या? तो राजस्थान। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है पीयूष गोयल हो जाएंगे, पीयूष गोयल। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा की है तो स्पेन हो जाएगा, स्पेन। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? जेल गए लोगों को पेंशन देगी तो ओडिशा हो जाएगा। कौन? ओडिशा। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बैरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? अजंता बैरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है तो महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है तो भारत हो जाएंगे इसका, भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? मवेशियों का उत्सव है कनुमा, कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जो है नवी मुंबई में किया गया है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये जो है जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को। 15 जनवरी 2024 को महिला अंडर 90 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव। कौन बनी है? तो ईरा जाधव बनी है, ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो वो हो जाएंगे आपको महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में पवना नदी। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास जो है उपग्रह का अपना समूह है? तो पिक्सेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गान नगाई उत्सव का आयोजन जो किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। इसको पढ़ेंगे LNT जो है भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो है पश्चिम बंगाल में किया गया, पश्चिम बंगाल में। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? फ्यूचर फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद। क्या हो जाएगा? रियाद। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश जो है भारत बना है। कौन? भारत। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो हो जाएंगे आपको सिंगापुर। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया? तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उद्घाटन हुआ 2025 का जो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? पैगोलिन की है यानी पेंगुइन, अरुणाचल प्रदेश। पैगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन जो है
वडनगर में किया गया है, वडनगर में। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है राजनाथ सिंह। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है सितांशु कोटक को। सितांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने IIT के साथ साझेदारी की है। कौन? तो IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है तो नोवाक जोकोविच ने, टेनिस प्लेयर है ये। 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश में। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है तो सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है तो हो जाएंगे भारत। क्या होगा? भारत। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो वो हो जाएंगे भारत। भारत ने जीता है, ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में। कहाँ पे हो जाएगा? ओडिशा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएगा। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया हो जाएगा। ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है तो नाइजीरिया हो जाएगा। 21 जनवरी 2025 को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया तो मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बांधल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो क्या हो जाएगा? केरल। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उपमहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? उपमहेश्वर धातु मूर्ति मिली है तो कर्नाटक में मिली है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? अमेरिका का अगला विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो को बनाया गया है। किसे? मार्को रूबियो को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने। क्या है? चीन ने। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? अंडमान निकोबार। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा। और प्रथम कौन आ जाएगा? तो अमेरिका। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में जो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो डी गुकेश।
क्वाड देशों की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो बैठक हुई है आपको अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? 2025 जो हुआ लद्दाख में शुरू हुआ है। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण जो है कोलकाता में शुरू हुआ, कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्रेस एडवाइजरी बोर्ड में 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्रेस एडवाइजरी बोर्ड में देखते हैं ऊपर शामिल हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका? जैसा हुए। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, थाईलैंड हो जाएगा इसका आंसर। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बोई मेला का आयोजन जो है कोलकाता में किया गया, बोई मेला। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? उसका हो जाएगा आपको हरियाणा लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो हम इसका हो जाएगा अमेरिका। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। धार्मिक स्थल पर शराब बंदी लगा है, बिक्री पे बंदी लगा है। ठीक है। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो हो जाएंगे BSF। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो हो जाएंगे अमेरिका, बाहर हो गए। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए जो है तिलक वर्मा ने 318 रन बना है। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा शीर्ष पर रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पश्मीना महोत्सव जो है नेपाल में आयोजित किया गया। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है इंडियन पनीरसेल्वम। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम पूछ रहा है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर और संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? इसका हो जाएगा श्रीलंका। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका हो जाएगा आपको बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाता है। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना को दिया गया। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण जो है मुंबई में शुरू हुआ, मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है?
भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 2030 तक। 17 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? राष्ट्रपति होगा यहाँ पे, तो बेलारूस। कहाँ पे? बेलारूस। आईडीबीआई बैंक में एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? एमडी एंड सीईओ जो है राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः जैनिक सिनर और मेडिसिन कीज ने। क्रमशः जैनिक सिनर और मेडिसिन कीज ने जीता है। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? ये हो जाएंगे आपको नागालैंड। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? सांभर फेस्टिवल जो मनाया गया आपको जयपुर में मनाया गया। जयपुर में। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। उदयपुर हो जाएगा, वह उदयपुर। 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। कौन है? तो हर्ष कुमार है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? युवा भारतीय पर्वतारोही जो है शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? FCRA लाइसेंस मिला है किस मंदिर को? तो बांके बिहारी मंदिर को। बांके बिहारी मंदिर को। किस ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किसे जो है ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को। दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया। पूछा गया क्वेश्चन है, सेट में था आज का। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ? जो है सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर के राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? यानी असम की दूसरी राजधानी जो बनेगी वो आपको डिब्रूगढ़। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य बना है आपको बिहार बना है। गली क्रिकेट। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है जसप्रीत बुमराह। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की है? तो वो हो जाएगा बिमटेक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। शुभांशु शुक्ला। मिक्स करके 2024 का भी कभी कभी दे देता है। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भक्तर पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार। यहाँ 25 ही होगा। जस्टिस हर्ष कुमार। 31 जनवरी 2024 में को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे। 62 घंटे। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। 1 फरवरी स्टार्ट हुआ है। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी को। यह हो जाएगा आपको गुजरात। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? वायुसेना को सम्मानित किया गया तो अक्षय सक्सेना। क्या हो जाएगा? अक्षय सक्सेना। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है? गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है तो गूगल मैप्स ने बदला है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल हो जाएगा। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? गैर अधिसूचित किया है तो हो जाएगा आपका असम। क्या होगा? असम।
फरवरी 2024 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? पर्वत को कानून के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। 2 फरवरी 2025 को ऑक्सोसेरिसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है। अफ्रीका का पहला देश बना है तो आपको हो जाएगा नाइजर। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सेना अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ है? तो मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ही हो जाएगा, चंद्रिका टंडन। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान हो जाएगा, ईरान। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन बनेगा। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? 74 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 100% कर दिया गया। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? किसने? तो जापान ने किया लॉन्च। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारी के हफ्ते में काम के घंटे को कटौती करने का फैसला किया है? तो हफ्ते में काम करने घंटे में कटौती किया है? तो स्पेन ने किया है, स्पेन ने। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? तो UNHRC से बाहर हुआ है अमेरिका बाहर ही हो रहा है। WHO से भी बाहर हो गया खुद ही। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड है शीर्ष पर। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली AI यूनिवर्सिटी जो है आपको महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। 5 फरवरी 2025 को चीफ डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में। कहाँ गया है? नोएडा में। 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। कौन है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। आगे 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा। कौन है? क्या हो जाएगा? आयुष वीज़ा। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोरा को। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तेसेंगलो गेलई बनी है। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो विजय दुर्ग रखा है। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो चीन। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया? तो अर्जेंटीना ने भी बाहर होने का फैसला किया है। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर रखा है? इटर्नल किया है। तो जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया, इटर्नल। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने जीता है। किसने? तो नीरज कुमार ने जीता है। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? तो पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है?
कितने परसेंट का RBI ने रेपो रेट में कितने परसेंट की कटौती की है, तो 0.25%। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी को मनाई गई है, 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गांधीनगर। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप अस का विमोचन हुआ है? क्या विमोचन हुआ? तो कुलभूषण कुमार। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? इसका हो जाएगा कर्नाटक ने शुरू किया है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हो जाएगा इसका त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार को अनुमति दी है? ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं पर व्यापार अनुमति दी है? तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 10 से। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी हो जाएगा आंसर, जर्मनी। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य हो जाएगा, कांस्य। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह किया है? क्या माउंट किलिमंजारो चोटी पर फतह किया है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका आंसर, छत्तीसगढ़। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासशीला गांव योजना शुरू की है? तो इसका हो जाएगा आपको ओडिशा। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो मिस्र हो जाएगा इसका, मिस्र। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश ने। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास किया है? तो विंग रेडर किया है भारतीय सेना, और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास किया है? तो विंग रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? थाईपुसम उत्सव जो तमिलनाडु में शुरू हुआ। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2027। 11 फरवरी 2025 को HAL ने अपना प्रशिक्षण विमान HGT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस रखा है। क्या रखा है? तो यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ता ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल हो जाएगा इसका, इजराइल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, जो कि सऊदी अरब में है। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो क्यारिन जैकवेट ने जीता है। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है?
तो 6, कितने बैसाख को? तो 6 बैसाख। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। कौन? मेघालय। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार जो है राकेश रोशन। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क हो जाएगा। भारत का स्थान इसमें क्या? 96। डेनमार्क शीर्ष पे है, भारत 96 पे। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो हरियाणा शुरू किया है। 13 फरवरी 2025 को किस देश ने सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन हो जाएगा। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? एम्बेसडर के रूप में शिखर धवन को। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो वो हो जाएंगे बांग्लादेश। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हो जाएगा मित्रा लॉन्च किसने किया? तो सेबी ने। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में जो है सिंगापुर क्या है? तो प्रथम है। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गैबॉर्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमेरिका हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? खेलों पदक तालिका में जो सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने किया है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों में जो मुकेश अंबानी परिवार शीर्ष पर है। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 जो है नई दिल्ली में हुआ। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी? तो हरियाणा ने नीलगाय को मारने की अनुमति दिया है। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है, नित्यानंद राय ने। 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो IIT कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 2030 तक जो है भारत की प्राकृतिक गैसों की मांग 60% बढ़ जाएगी, 60%। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? 10,000 मासिक देने की घोषणा की है पंजाब ने किया है। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 15 फरवरी 2025 को मणिपुर में हुआ लागू राष्ट्रपति शासन। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर? एथलीटों के सूची में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दिल्ली पुलिस का जो है 78वां स्थापना दिवस मनाया गया, 78वां। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाइड्रो नेपाल परियोजना समझौते के लिए जो हस्ताक्षर किए हैं तो नेपाल और फ्रांस ने। 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला। 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? IRIS विकसित किया है तो IIT मद्रास हो जाएगा। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में। कहाँ पे है? तो केरल में है।
16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता तो किसने? तो एनटीपीसी ने। किसने? एनटीपीसी ने जीता है। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया है? आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुडुचेरी हो जाएगा। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेवॉक किपलिमो। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट और ओमान में। कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा तो भारत से फिलीपींस खरीदेगा। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो जो है इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जन आयोजन किया गया है? धर्म गार्जन जो है जापान में किया गया है। भारत और किस देश के साथ? भारत और जापान में। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं तो कतर के। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है तो असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय। क्यों? आयुष मंत्रालय द्वारा। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा इसका, नई दिल्ली। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो फिलीपींस हो जाएगा इसका, फिलीपींस। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? रणनीतिक साझेदारी पर जो है वहां पे हस्ताक्षर किया तो कतर हो जाएंगे, भारत और कतर। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव। क्या हो जाएगा? कॉन्क्लेव को। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति अनावरण किया है? पहले जीसीसी नीति अनावरण किया है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश जीसीसी नीति। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप जो है चेन्नई में शुरू हुई है, चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला। पहला बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला तो कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, इसका हो जाएगा हमारा अजमेर। क्या होगा? तो अजमेर। आगे देखते हैं। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर ब्रह्मपुत्र। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म न्यूगेट लॉन्च किया? तो जोमेटो हो जाएगा, जोमेटो। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी हो जाएगा, विवेक जोशी। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है तो LIC हो जाएगा, LIC। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील शामिल हुआ ओपेक में। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। कौन? तो मोहम्मद शमी।
20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना हो जाएगा आंसर, अर्जेंटीना। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है तो विश्वा राजकुमार। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? लगातार तीसरे वर्ष जो है पक्षी गणना में तीसरा स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह होगा नागालैंड। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है तो पूर्णिमा देवी बर्मन। आगे देखते हैं कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं कौन? तो काश पटेल। आगे देखते हैं 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश जो है वो भारत बना है। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? 9वीं आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूना हो जाएगा आंसर, पूना। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन हो जाएगा, एलिस वाल्टन। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है शक्तिकांत दास। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा हो जाएंगे, रोहित शर्मा बने 11,000 रन बनाने वाले। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? 14वां एशियाई के चैंपियनशिप खिताब जीता है पंकज आडवाणी। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरी का विमोचन हुआ है? नमिता गोखले। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा लॉन्च किया है, RBI डाटा लॉन्च किया है। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान हो जाएगा, पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है तो राजस्थान। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बेट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKUSCOV2 नाम दिया गया है? यह हो जाएगा चीन। क्या होगा? चीन। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया हो जाएगा। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर में बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3%। भारत के अगले 5 साल में किस देश ने 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी? भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है तो IIT मद्रास हो जाएगा। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो क्या होगा? भारत है पहले स्थान पे। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो बिहार से ही जारी किया गया है। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमैयर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? झुमैयर बिंदनी कार्यक्रम जो है असम में आयोजित किया गया। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? 24 फरवरी 2025 को जो है कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट गोवा।
मोपा एयरपोर्ट गोवा। आगे देखते हैं, 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है, इसका हो जाएगा आपको हरियाणा। हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य सहायता दिवस घोषित किया? सैन्य सहायता दिवस घोषित किया है तो बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट जो हो जाएगा मेक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTI लॉन्च किया है? GTI लॉन्च किया है तो कर्नाटक हो जाएगा। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज से मान्यता दी है? तो हो जाएगा असम। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? किस राज्य सरकार के साथ जो है सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? वैश्विक स्तन कैंसर दर में जो है, वैश्विक स्तन कैंसर दर में जो है शीर्ष पे जो है न्यूजीलैंड है। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया? प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर हो जाएगा इसका आंसर, इंदौर। 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो समीर कनोडिया को, समीर कनोडिया को, समीर कनोडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी, कर्नाटक। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात हो जाएगा आंसर, गुजरात। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है तो तेलंगाना हो जाएगा इसका आंसर, तेलंगाना। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पहली EFIR की है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के लिए अवशेष मिले? यानी 28 फरवरी 2025 को जो है किस राज्य के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा जो होती थी अनुष्ठान के अवशेष मिले? तो हो जाएंगे केरल। क्या होगा? केरल। आगे देखते हैं, 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खुला है। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा। 28 फरवरी का कौन सा दिवस मनाया गया है? 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? किसने जो है चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा हो जाएगा, नासा। भारतीय नौसेना में सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? INS गुलदार जो है कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सेबी का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिनकांत पांडे को जो है सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो केरल में, केरल में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025, प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार 2025 जो है 2025 देखते हैं आगे। 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में है। और मार्च का स्टार्ट होता है, मार्च का जो है मार्च और अप्रैल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2-2 महीने के लिए 2-2 महीने में ख़त्म करेंगे तो सही रहेगा, 2-2 महीने का एक वीडियो में, क्योंकि देख सकते हैं 1 घंटा प्लस वीडियो चले गया है, क्लास हो गया है। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा और क्लास
चलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्लास हैं जो कि चल रही है मेरे द्वारा। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, लूसेंट की भी चल रही है। लूसेंट का विविध खत्म हो गया है, खेलकूद स्टार्ट है, बायोलॉजी स्टार्ट है, ज्ञान बिंदु के 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक स्टार्ट है। जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी करते हैं उसके लिए किरण की प्रीवियस है वो भी स्टार्ट मैंने किया है। तो बहुत सारी क्लास चल रही है, तो इसीलिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन गैप करके ही क्लास को लाना पॉसिबल है, क्योंकि अकेला ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगा मैं, बट कोशिश करूँगा कि बेहतर करूँ। ठीक है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।